फाइनली बिहार ने ड्रेसर का एग्जाम डेट रिलीज कर दी है। हमारे पास 10 से जो 15 दिन बचे हैं, अब उसमें हम हमारा दिमाग लगा के अब कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल किरोजा पैरामेडिक क्लासेस। मैं रवि सर तहे दिल से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों ड्रेसर, कैसे हो सब? आई होप आप सबकी बीटीएससी बिहार ड्रेसर की प्रिपरेशन बहुत चल रही है, अच्छी चल रही होगी। पिछले 2 महीने से कंटिन्यू हम लोग ड्रेसर के अंदर बहुत अच्छा हमने स्टडी करवाई है। हमने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की थी। हमने आप लोगों के लिए बुक भी यहाँ पे क्या की है, लॉन्च की है। जो टेस्ट सीरीज, जो बुक आपका बीटीएससी बिहार का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, पूरा प्रिपरेशन किया है। अब आज मैं आप लोगों के लिए फाइनली एक बिग अनाउंसमेंट कर रहा हूं। यह अनाउंसमेंट है आपके एग्जाम डेट की। जी हां दोस्तों, फाइनली बिहार ने ड्रेसर का एग्जाम डेट रिलीज कर दी है। और एग्जाम डेट रिलीज करने के बाद हमारे पास 10 से जो 15 दिन बचे हैं, अब उसमें हम हमारा दिमाग लगा के अब कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हमें भेड़ चाल नहीं बननी है, हमें भीड़ में नहीं चलना है, हमें भीड़ से अलग चलना है। तभी हम उस एग्जाम को क्या कर पाएंगे, क्रैक करना पाएंगे। उस क्रैक के लिए आज मैं बेस्ट स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ लेके आया हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। मेरे बिहार के बच्चों, आप लोगों की बहुत उम्मीद है मेरे से, और मुझे भी आप बहुत उम्मीद है कि डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, और होगा ही। क्योंकि जब पिछले 2 महीने से हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो मैं एक एक बात बोलता हूं कि क्लास स्टार्ट करने से हमें 3 गोल्डन वर्ड, आई एम सेलेक्टेड, आई एम सेलेक्टेड, आई एम सेलेक्टेड। तो आज ही इस वीडियो को कंटिन्यू देखने से पहले आपको ये 3 वर्ड्स, गोल्डन वर्ड्स, इस गैलेक्सी के अंदर आपको फ्रिक्वेंटली भेजना है कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, और मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो डियर, आज अनाउंसमेंट हो जा रहा है आपके एग्जाम डेट। तो फाइनली बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने एक आवश्यक सूचना बताई है। 13 जून को लेटर आ चुका था सर, राइट? तो स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत परिधापक जो पदों पर नियुक्ति हुई थी, उसकी परीक्षा दिनांक 8 जुलाई और 9 जुलाई को बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में 2 पारियों में संभावित होगी। 2 शिफ्ट में ट्रेसर की जो परीक्षा है वो यहाँ पे क्या होगी सर, संभावित होने वाली है। अतः आपका एडमिट कार्ड हेतु आपको जो www.btsc.bihar.government.in ये साइट है, यहाँ पे कंटिन्यू आप निरीक्षण करते रहे सर, ऑब्जर्वेशन करते रहे। अगर आप ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कब आपके जैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा आपको इंफॉर्म कर दिया जाएगा। तो 8 जुलाई और 9 जुलाई को तैयार रहना है, 2 शिफ्ट में रहने वाला है। और डेफिनेटली हमारे यहाँ पे क्या होगा सर, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन तो होगा अब, लेकिन सिलेक्शन के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सिलेक्शन के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तो बच्चों, सबसे पहले ये जो आपके सामने सिलेबस है, ये ड्रेसर का सिलेबस है। ये बीटीएससी बिहार ने यहाँ पे क्या किया है सर, अनाउंस किया है। ये बिहार ने सिलेबस दिया है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने एमसीक्यू सीरीज, टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च की थी। उसका बहुत सारा रेस्पॉन्स आ रहा है, और अभी भी अगर कोई चाहे कि मुझे टेस्ट सीरीज लेना है तो आप जाके अभी भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। फिर कोई बच्चा अगर बुक्स में थ्योरी भी पढ़ना चाहता है तो कंप्लीट थ्योरी हमने बुक लॉन्च की है, उस बुक में पूरी पूरी थ्योरी आपको मिलेगी। क्या क्या है सर इसमें? सबसे पहले लाइफ साइंस, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जहां पर स्कोप, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की स्कोप क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो सब कुछ आएगा। टिश्यूज, हमारे बॉडी के अंदर 4 टाइप के टिश्यूज हैं, उनके एमसीक्यूज हैं, वो सारे सारे यहाँ आएंगे। स्केलेटन सिस्टम है ना, कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र के जो जॉइंट्स हैं, फंक्शन है, वो सारे आएंगे। ब्लड, ब्लड के कंपोजिशन क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है,
उनको ब्रीफली हमने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है विथ एमसीक्यूज। ये फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है। सेकंड जो चैप्टर आपका रहने वाला है वो रहने वाला है ड्रेसिंग, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड क्लिनिकल सॉल्यूशन एंड स्टरलाइजेशन, जहां पे आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, सर्जिकल प्रोसेस जितने हैं, उन सब के बारे में मैंने बता रखा है। इसके साथ ही साथ स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस है, मेथड्स है, कैसे पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है सर्जरी के दौरान, कैसे पेशेंट की प्रिपरेशन करनी है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, तमाम एमसीक्यू जो रखा है। एंड थर्ड सब्जेक्ट आपका रहने वाला है फार्मेकोलॉजी, जो बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है, लेकिन इस टफ को इजी करने का काम किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस ने किया है। जी हाँ दोस्तों, हमने फार्मेकोलॉजी के बहुत से एमसीक्यू दिए, इसको इजी, है ना, जो कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स को इजी में मैंने क्या कन्वर्ट किया ताकि आप लोगों को अच्छे से हेल्प मिल सके। जहां पे आपको जनरल फार्मेकोलॉजी क्या है उसके बारे में, ड्रग की टॉक्सिसिटी क्या है उसके बारे में, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसके बारे में बता रखा था, कीमोथेरेपी इसके एमसीक्यूज बता रखे थे मैंने, बता रखे। इसके साथ ही साथ विटामिन के साथ ही साथ एक्शन ऑफ सीरा एंड वैक्सीन, ये भी हम लोग यहाँ बता रखा है। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस रहने वाला है, 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट के अंदर पूरा का पूरा ड्रेसर वहां पे क्या हो गया है सर, कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे हमें भीड़ से अलग होना, अपने एग्जाम को क्या करना है, क्रैक करना है। तो बच्चा, बिहार ड्रेसर एग्जाम फाइनल स्ट्रेटजी क्या है मैं आज बताऊंगा, इस वीडियो को अच्छे देख लेना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कम समय में परीक्षा पास कैसे करें, तो कम समय में परीक्षा पास करने का एकमात्र पूंजी है, वो है सर KPC, किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस। कौन है बच्चा, किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस। क्या काम करता है, सबसे पहले एग्जाम डेट जो अपनी घोषित हो चुकी है, एग्जाम डेट का हमें पता चल गया है 8 to 9। उसके बाद पोस्ट आपको पता है ड्रेसर है, कौन कंडक्ट करवा रहा है, बिहार। एग्जाम का मोड क्या रहने वाला है, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। और क्वेश्चंस किस फॉर्म में आएंगे सर, MCQ फॉर्म में आने वाले, राइट। कितने दिन बचे हैं एग्जाम के, हाउ मेनी डेज लेफ्ट, तो पता है, मान लें हमारे पास लगभग 10 से 15 दिन है, ऑलमोस्ट 15 दिन हमारे पास हमारा टाइम है। अब रिवीजन और स्मार्ट प्रैक्टिस करनी है हमारा, है ना। एक हेल्दी क्लाइंट, एक हेल्दी बच्चा क्या काम करेगा, रिवीजन करेगा फटाफट, एंड स्मार्ट रिवीजन करने का काम करेगा। कैसे करेगा, टॉपिक वाइज तैयारी प्लान करेगा। सबसे पहले टॉपिक वाइज प्लान करेगा, वो एनाटॉमी के डेली 1-2 घंटे क्लास करेगा, एमसीक्यूज करेगा। वो फर्स्ट एड के एमसीक्यूज करेगा, रिवीजन करेगा। वो ड्रेसिंग के, बैंडेज के, टाइप ऑफ वुंड के एमसीक्यूज करेगा। वो बेसिक साइंस, जीके, फास्ट रिवीजन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर मिले हुए एमसीक्यूज, वो प्रैक्टिस करेगा, ताकि मोर प्रैक्टिस, मोर इंक्रीज कॉन्फिडेंस लेवल एंड मोर चांसेस फॉर सिलेक्शन। यस डियर। नेक्स्ट सर, ये 4 चीज जरूर पढ़नी है जब भी आपको एग्जाम देना है। फर्स्ट, वुंड ड्रेसिंग टेक्निक, वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट। सेकंड, इंस्ट्रूमेंट नेम, ट्रेसर इंस्ट्रूमेंट नेम्स आपसे पूछ सकते हैं। थर्ड, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन प्रोसेस पूरा का पूरा पता होना चाहिए। फोर्थ, कॉमन इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड रूल्स, ये मैंने अच्छे से आपको बता रखा था, कॉमन इमरजेंसी फर्स्ट एड रूल्स। ये 4 पॉइंट तो आपको पढ़ लेना, किरोसा एकेडमी के जो नोट्स हैं वो आप अच्छे से रीड आउट कर लेना, ताकि आपको एंड वक्त पे अच्छे से रिवीजन हो सके स्मार्ट क्लासेस। क्लियर। प्रैक्टिस स्ट्रेटजी, हमें रोज लगभग 50 एमसीक्यूज, रोज लगभग 50 एमसीक्यूज क्या करना है सर, सॉल्व आउट करना है, पुराने पेपर रिवाइज करना है, टाइम से प्रैक्टिस करनी है, रियल एग्जाम फील्ड देके, राइट। ऐसे कि भैया 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे को वही 1.30 मिनट का टाइम रहने वाला है, 1 और 30 मिनट का टाइम रहने वाला है, तो मैं कैसे टाइम को देखते हुए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके एग्जाम को क्या करूं सर, फाइट करूं। नेक्स्ट, एक दिन की स्टडी प्लान कैसे करना है, सुबह उठकर सारे सब्जेक्ट है मेन उसको रिवीजन करना है, दोपहर में क्या करना है सब प्रैक्टिस करना है, शाम को क्या करना है, वीक
टॉपिक और डाउट्स है वो क्लियर करने हैं, और रात को क्या करना है, क्विक फ्लैश कार्ड चार्ट, और रात को 9 बजे किरोसा पैराडिमिक क्लासेस पे आपको ड्रेसर की क्लासेस देखनी है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो ये दिन में 4 डोज लेनी है, सुबह उठ के, दोपहर में, शाम को और रात को 9 बजे। ये डोज लेने के बाद आराम से सो जाना, सुबह वापस जल्दी उठ जाना। क्लियर? चले, फाइनल मोटिवेशन, मेहनत अब नहीं तो कब करोगे, किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस आपके साथ है। फोकस करो, प्रैक्टिस करो और ड्रेसर बनो। डाउट्स हो तो कमेंट करो, नोट्स चाहिए तो डीएम करो। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर। इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस। थैंक यू सो मच।